हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने मैथ का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ का सिलेबस लिखकर बताया था और आज हम पहला क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ का क्लास। तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, बड़ा अक्षर में लिखेंगे CLASSIFICATI क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर NUMBER नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। दम से बेसिक से दम से चलेंगे तो आप लोग भी अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे। तो सबसे पहले डिजिट, डिजिट मतलब क्या होता है? डिजिट, डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। अंक, अंक क्या होता है? अंक को एक एक अक्षर को अंक कहते हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या है? अंक है। और अगर हम 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे तो वो अंक में नहीं आएगा, वो हो जाएगा नंबर। तो एक एक अक्षर को जैसे 0, 1, 2 ऐसे हो गया ना, ये सब अंक है, डिजिट है। और दूसरा क्या है? नंबर्स, NUMBER, नंबर मतलब कि संख्या। संख्या हम किसे कहेंगे? जैसे कि 1 और 2, दो हो गया तो इसे हम संख्या कहेंगे। और अगर खाली 1 रहता तो ये अंक होता, और ये यहाँ पे 4 या 5 हो गया तो ये क्या हो गया? संख्या। 2, 3, 4, 5 ये सब हो गया क्या? संख्या। और सिर्फ एगो रहता तो अंक। तो इतना बात समझ में आ गई होगी, अंक और संख्या में, डिजिट और नंबर में। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो इसमें हम पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो हम इसे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम सीधी रेखा एक खींचेंगे और इस पे हम मूल बिंदु पे यानी कि बीचों बीच क्या रहेगा? ये 0, और इधर की ओर क्या बोलते हैं? दाईं की ओर प्लस और बाईं की ओर माइनस। तो 1 प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट। और हम 0 से इधर बाईं की ओर बढ़ेंगे तो माइनस, और माइनस लिखना जरूरी है, -1, -2, -3। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गए। तो हम जान गए कि कौन है वास्तविक ये इधर का जो है वास्तविक संख्या और इधर का काल्पनिक संख्या। तो देखिए, ये 0 से 1 के बीच कितना हो गया? 1। और हम ऊपर की ओर भी ऊंचाई लेते हैं तो ये 1। तो ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? लंबाई। तो इसका कर्ण क्या होगा? तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है? 1, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1, 1 1 2, तो यानी कि √2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया कर्ण कितना? √2। तो यही हो गया जो काल्पनिक है, √2 को काल्पनिक, और ये 1 हो गया ये वास्तविक है। तो अब हम सबसे जानेंगे पहले वास्तविक संख्या और इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या में क्या अंतर है, और दोनों को परिभाषा को हम समझेंगे। तो हम जानेंगे रियल संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर लिखेंगे।
REAL रियल नंबर, NUMBR नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या। अब हम इसका परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा के लिए इसका परिभाषा लिखते हैं, कॉपी पर लिखते रहें, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जिस संख्या को मैं बोलती भी जा रही हूँ, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्याओं को नंबर लाइन यही है, नंबर लाइन पर दर्शाई जाती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ए और ए जो नंबर लाइन पर दर्शाई गई, ये सब वास्तविक संख्या हो गई। और अब हम दूसरा लिखेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। जिस संख्याओं को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जाती उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाई जाती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो हो गया रियल नंबर। और अब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर, NUMBER। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर के हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या दो भागों में बटा हुआ है। पहला रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, RATIONL, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या।
और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या 4 भाग में है, तब हम इसका पहले लिखेंगे कि कौन कौन इसका भाग है। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर में पहला आता है नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होल नंबर, WHOLE होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अभी हम लिख रहे हैं कि कौन कौन है और बाद में इसका अलग अलग से हम फुल डिस्कशन करेंगे। और तीसरा इंटेजर नंबर, INTEGER इंटेजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। और चौथा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या। अब डेसिमल नंबर भी, इसका भी 2 पार्ट है। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा रिपीटिंग। पहला टर्मिनेटिंग TERMINATI टर्मिनेटिंग, और दूसरा रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। शांत दशमलव और आवृत्ति दशमलव। शांत दशमलव और आवृत्ति दशमलव। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या 2 भाग में, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल के 4 भाग है, पहला नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, दूसरा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, और तीसरा इंटेजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, और चौथा डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। और डेसिमल नंबर 2 भाग में बटा, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी कि शांत दशमलव और दूसरा रिपीटिंग डेसिमलव यानी कि आवृत्ति दशमलव। तो इतना तक हो गया। अब हम अपरिमेय संख्या के लिखेंगे। अपरिमेय संख्या कितने भाग में बटा हुआ, तो अपरिमेय संख्या 2 भागों में बटा है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशम, और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग REPATING नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी कि अशांत, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो इतना तक हो गई क्लियर। अब हम लिखेंगे नोट। नोट, यदि किसी संख्या को वर्ग, यदि किसी संख्या को वर्ग करने के बाद, यदि किसी संख्या को वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर, यदि किसी संख्या को वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव आ जाए
मान पॉजिटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर होती है। यदि किसी संख्या को वर्ग करने के बाद मान पॉजिटिव आ जाए तो रियल नंबर तथा मान नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या नरी नंबर की काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे एन एग्जाम्पल 3 नंबर है और इसका स्क्वायर करने पर 3 के स्क्वायर यानी कि 9 रियल नंबर हो गया। और दूसरा -2, इसका हम वर्ग करेंगे तो 4 -2 के स्क्वायर 4 और माइनस के स्क्वायर प्लस, तो 4 भी ये भी हो गया रियल नंबर, ये भी रियल ही कहलाएगा। √3 इसका √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म और हमारा 3 बच गया, तो ये भी हो गया रियल नंबर। और चौथा -√5, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -√5 का स्क्वायर से रूट खत्म, ये -5 आ गया। पूरा में स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म और माइनस के स्क्वायर प्लस, तो ये भी हो गया हमारा रियल नंबर। और 5वां हो गया रूट के अंदर -5, तो रूट अंडर -5 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट अंडर खत्म और -5 बच गया, तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो इतना तकला हो गया, 5 तकला। और हम रूट वाला भी देख लेते हैं। 2 संख्या में एकक संख्या की थे, तो √5-3√2, इसका स्क्वायर करेंगे √5-3√2 के स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो मेरा बच गया 5-3√2। 5-3√2, 5-3√2, 5-3√2। तो अब हम करेंगे, देखिए, तो 5 के √5 के स्क्वायर तो यानी कि 5, और 3√2 के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर √2, तो √5 के स्क्वायर यानी कि √25 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये हो गया रियल नंबर। और 7वां हो गया 4-3√2 इक्वल टू रूट अंडर 4-3√2 के होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर करेंगे √4 के स्क्वायर, तो यानी कि 4 हो जाएगा, और ये दोनों के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 और √2 के स्क्वायर यानी कि 2, तो 9 दूनी 18 रूट अंडर 18। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव हो गया प्लस रूट अंडर 4 के स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 4 के स्क्वायर, इसका अंदर स्क्वायर होगा तो √16 माइनस √18, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है 18, तो 18 यानी कि 18 का अंक क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है यानी कि इमेजिनरी संख्या।
अब हम जानेंगे नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अब अगला टॉपिक है नेचुरल नंबर, NATURL नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं जैसे 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। और दूसरा होल नंबर, WHOLE होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा इंटेजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। नोट लिख लेते हैं। 0 नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यह एक उदासीन संख्या है। 0 नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यह एक उदासीन संख्या है। यह एक उदासीन संख्या है। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में हम इंटीजर से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए या कुछ भी समझ में आए और अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तभी आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना वरना न करें, क्योंकि जब तक फायदा नहीं हुआ हो तो क्यों आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगर कुछ भी मेरे वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।